हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जिला स्वास्थ्य समिति रामगढ़ के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2021 में संविदा के आधार पर लिए जाने वाले नियुक्ति के बारे में बताऊंगा। उसका फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बताऊंगा। क्या क्या पोस्ट है, किनके द्वारा पोस्ट दिया गया है, वो सभी के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहें, एक नियुक्ति के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले है एनएचएम के द्वारा निकाला गया है वैकेंसी, जिसमें है फार्मासिस्ट का है तीन वैकेंसी है। उसमें क्वालिफिकेशन उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा गया है। रजिस्टर झारखंड स्टेट का रजिस्टर काउंसिल के द्वारा कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ठीक है, जिसका सैलरी वो देंगे 10,973 रुपये, ठीक है। अगला है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स में 6 है, जिसमें 10+2 इंटरमीडिएट विद 3 ईयर्स ऑफ जीएनएम ट्रेनिंग जो होगा वो कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए, ठीक है। और ये सब सारा जितना होगा, अभी मैं जितनी बारे में बताऊंगा सभी का जो रजिस्टर है वो अंडर झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। इसका सैलरी जो है वो 15,015 रुपये इसका निर्धारित किया गया है। अगला है इसी के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन का। तो लैब टेक्नीशियन में देख लीजिए कि क्या अच्छी है। लैब टेक्नीशियन में है 10+2 और इंटरमीडिएट दोनों में से कोई हो, या फिर डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में इसका अर्हता मांगा गया है। 3 पोस्ट पर टोटल बहाल करना है और 10,973 रुपये इसका सैलरी होगा, ठीक है। अगला है एएनएम का। एएनएम में देखिए, एएनएम में है कुल 6 पोस्ट में 10+2 वही इक्विवेलेंट और एग्जामिनेशन होना चाहिए, या तो फिर कोई भी एएनएम कोर्स का जो इंस्टीट्यूट जो है वो एनआईसी के द्वारा जो अप्रूव किया हुआ है वहाँ से उनका क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसका जो सैलरी मिलेगा वहाँ 10,395 रुपये, ठीक है। तो फिर अगला है एनबीएसयू के द्वारा निकाला गया है स्टाफ नर्स का। स्टाफ नर्स में आपको 10+2 या फिर इंटरमीडिएट होना चाहिए, 3 ईयर का जीएनएम होना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। सैलरी होगा उसका 15,766 रुपये, ठीक है। अगला है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में साइकाइट्रिक नर्स का है बहाली। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएससी होना चाहिए, नर्सिंग इन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल एंड एटलीस्ट 2 ईयर्स का जो है उसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें साइकाइट्री मेंटल या फिर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल का होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर डिज़ायरेबल है कि पीजी डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल इंडिया। और इसमें जो है वो 26,250 रुपये तक का इसमें मिलेगा इसमें सैलरी। तो इसी तरह से बहुत सारे वैकेंसी सब में निकला है, कुछ ना कुछ पोस्ट निकला है। अगला पोस्ट है उन्हीं के द्वारा निकाला गया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, ठीक है। इसमें एक पोस्ट है जिसका ये क्वालिफिकेशन है और उसमें 34,729 रुपये का उसमें सैलरी मिलेगा, ठीक है। आप अब देख सकते हैं कि जितना सैलरी है ये सभी पर मंथ वाला ही है, आप टेंशन ना लें। अगला वैकेंसी है साइकाइट्रिक सोशल वर्कर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, 29,524 रुपये उसका मिलेगा। फिर है जीएनएम डिस्ट्रिक्ट एंड एनसीडी वाला, इसमें है आपका 18,900 रुपये का इसमें आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। और लेकिन इसमें एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 2 ईयर्स का जो वर्किंग हो इन हॉस्पिटल होना चाहिए, जीएनएम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर है अकाउंट ऑफिसर या फिर अकाउंटेंट का। इसमें भी ये क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है, और वर्किंग इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एटलीस्ट 2 ईयर्स। 11,148 रुपये इसमें सैलरी मिलेगा। अगला है आरएनटीसी के द्वारा ही निकाला गया है एसटीएस का। एसटीएस में एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप इस तरह से है, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। इसमें है 19,047 रुपये इसमें यहाँ तक आपको मिलेंगे। अगला है आरएनटीसी के द्वारा निकाला है एलटीएलएस का, एसटीएलएस का, जिसमें एक पोस्ट है और 20,000 इसमें आपको सैलरी मिलेगा, 20,400 सैलरी मिलेगा, ठीक है। अगला है टीबीएचबी का। टीबीएचबी में बैचलर डिग्री होना चाहिए और इसमें आपको मिलेंगे 12,582 रुपये। इसी तरह से स्टाफ नर्स का इसी में है, उसमें भी 10+ और इंटरमीडिएट होना चाहिए, 3 साल का जीएनएम होना चाहिए कोई भी झारखंड गवर्नमेंट वाला से। उसके बाद इसका सैलरी जो है वो 16,564 रुपये। तो इस तरह से अब देख सकते हैं कि बहुत सारा वैकेंसी निकला है। ब्लॉक डाटा मैनेजर, आर्ट काउंसलर,
ठीक है, अंडर NHM, आयुष फार्मासिस्ट, ANM, सभी का सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है। मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप सभी को जाके एकदम सेपरेटली देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुल जो है वो 86 पदों पर निकला है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो नियुक्ति है वो किस तरह से होगा। तो चयन के लिए उम्र सीमा जो है वो चिकित्सक को छोड़कर बताया गया है कि आयु की गणना 13/6/2020 से की जाएगी। तो इसमें कोटि जो है वो सामान्य के लिए, अत्यंत के लिए, सभी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल रखा हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति सभी के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है वो देख लीजिए कि 35 साल, 37 साल, 40 साल और 38 साल। ठीक है, और वही दिव्यांगों के लिए 40, 42, 45 और 43। ठीक है, तो सामान्य के लिए आप देख सकते हैं 35 से 40 साल के बीच में, 21 से 35 साल के बीच में होना चाहिए, और दिव्यांग यदि रहेंगे सामान्य में तो उसको 40 साल तक का छूट मिलेगा। ठीक है, अगला जो है वो चयन की शर्तें हैं। चयन की शर्तें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविदा के आधार पर पदाधिकारी अब्लिक कर्मी का चयन नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर का पॉइंट देखिए आप, इसके साथ यह आशय है कि इंडेमनिटी बॉन्ड का जो है संलग्न रहना जरूरी है अभियावेदन के साथ, ताकि वे ये दावा ना करे कि उनकी जो नियुक्ति है वो नियमित है। ठीक है, रेगुलर नियुक्ति है। अगला है आवेदन का पद। आवेदित जो आदमी होगा उसका पद का नाम, कार्यक्रम का नाम लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ आवेदन के साथ 25 रुपये का डाक टिकट अवश्य रहना चाहिए, जिसमें एक सादा लिफाफा पर लगा होना चाहिए 25 रुपये का डाक टिकट, और उस पर पत्राचार का पूरा पता एकदम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके एक्सेप्टेबल रहेगा। अगला है संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमानी होगी। आवश्यकता अनुसार इसे 1-1 साल में एनुअल परफॉर्मेंस और एप्रिसियल के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। संविदा के आधार पर अनुबंधित कर्मियों को 1 महीने का नोटिस अथवा 1 माह का मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके साथ जो अभ्यर्थी जो है वो CGPA वाला अगर कार्ड लगा रहे हैं तो वो मार्कशीट के साथ अपना CGPA जो कन्वर्जन चार्ट है उसको भी लगाएंगे। एक अभ्यर्थी 1 से अधिक पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, अगर वो करते हैं तो उनको निरस्त कर दिया जाएगा और बाद में उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो विज्ञापन में जो अर्हता है, योग्यता है, उसी के अनुरूप समिति द्वारा शॉर्टलिस्टेड बनाया जाएगा और इसी से आगे की चयन प्रक्रिया में भाग लिया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया के समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी वही निर्णय होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आप देखेंगे कि आवश्यकता अनुसार विज्ञापन के शर्तों का आंशिक संशोधन करके या फिर विज्ञापन को रद्द करने की समिति के पास सुरक्षा रहेगा, उसका अधिकार रहेगा। किसी प्रकार का व्यक्तिगत प्रचार संपर्क मान्य नहीं होगा। ठीक है, स्थानीय निवासी होना चाहिए और उसके लिए उसको ऑनलाइन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र लेना होगा। अब देखिए चयन की प्रक्रिया जो होगी वो है कि आवेदक पत्र मात्र निबंधित डाक यानी स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजेंगे, या तो फिर अभ्यर्थियों का चयन तकनीकी सेवाओं के प्राप्तांक के आधार पर रिटन टेस्ट के रूप में अनुरूप संबंधित कोर्स एवं सामान्य ज्ञान के आधार पर अथवा स्किल टेस्ट अथवा साक्षात्कार समिति द्वारा निर्णय अनुसार 1 से अधिक जो लागू नहीं हो के आधार पर किया जाएगा। रिटन टेस्ट का आवेदन करने की स्थिति में समिति द्वारा निर्णय उपरांत परीक्षा की तिथि से संबंधित सूचना बाद में दी जाएगी। अंतिम रूप से तैयार की गई मेगा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त के कार्यालय में 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। सूचना पट पर मेगा सूची प्रकाशित होने की सूचना समाचार पत्र के माध्यम से भी दी जाएगी। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया उपरोक्त योग्यता अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को निम्नांकित भित्ति प्रपत्र में आवश्यक अंक प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति, आरक्षण के दावा हेतु अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं उसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जन्मतिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा आवेदन के साथ स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज के 2 फोटो को संलग्न करते हुए 25/7/2021 तक जो है 3 बजे तक उसको जमा कर देना होगा। इसके बाद का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7 तारीख से आवेदन शुरू है। आप 7 तारीख से आवेदन, आज से आवेदन नहीं जानते हैं तो आवेदन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है कि तकनीकी पद के लिए अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी वर्षावार अलग अलग अंक प्रमाण पत्र यथा तकनीकी कोर्स के अनुसार प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष जो भी लागू हो, ठीक है, का अंक प्रमाण पत्र प्रपत्र में अंकित करते हुए आवेदन के साथ स्वअभिप्रमाणित जो छाया प्रति है उसको संलग्न करेंगे। यानी कि अगर आप तकनीकी से है, टेक्निकल फील्ड से हैं, तो आपको प्रत्येक साल का देना होगा।
ठीक है। सिविल सर्जन रामगढ़, इसके सिविल सर्जन रामगढ़ के कार्यालय के अतिरिक्त कोई अगर सीधा या दूसरे कार्यालय में देते हैं या तो फिर सीधा देते हैं या निबंधित डाक के द्वारा भेजते हैं तो आपको स्वतः ही वो निरस्त हो जाएगा। आवेदन शुल्क जो है वो जनरल के लिए 400 रुपये और SC/ST के लिए 200 रुपये, ठीक है। और जो शुल्क है वो डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ही किया जाएगा और डिमांड ड्राफ्ट जो है वो जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति रामगढ़ के नाम से पेएबल होगा, ठीक है। अगला जो है वो है आवेदन जो है सभी तरह से आवेदन जो है वो पूर्णतः निभापे में बंद होना चाहिए और आवेदन का जो पत्राचार करेंगे उसका पता है असैनिक शल्य चिकित्सा सह प्रमुख चिकित्सा पदाधिकारी 76 मांडू रामगढ़ 825101 के कार्यालय में जमा करना है और लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से सूचनाएं जो है वो लिखा होना चाहिए ताकि अभी आवेदन को खोला ना जा सके, खोलने की नौबत ना आ सके। तो इस प्रकार से आवेदन का जो भित्ति प्रपत्र है, आवेदन है आपका वो इस तरह से है। आज सेवा में करके लिखेंगे आवेदित का नाम, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, अस्थायी पता, पत्राचार पता, यहाँ पे फोटो चिपका देंगे और अतिरिक्त 2 फोटो और देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड यहाँ पे अपना सब चीज़ भर देंगे, परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण बोर्ड, विश्वविद्यालय का, प्राप्त अंक का, उसका प्रतिशत, ठीक है। और अगर आप क्या बोलते हैं तकनीकी सेवा से हैं, तकनीकी योग्यता अगर आपके पास है तो उसके लिए आप इस तरह से परीक्षा का नाम, उत्तीर्णता का वर्ष, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, प्राप्त अंक हो जाएगा। कोई अगर आपके पास अनुभव है तो उसका अनुभव आप डाल सकते हैं, कब से कब तक है आपका अनुभव वो भी डाल सकते हैं। आप अपना श्रेणी SC/ST वगैरह दे सकते हैं। इसके साथ आपको एक प्रमाण पत्र भी देना होगा। परीक्षा का शुल्क का विवरणी यहाँ आपको देना होगा, यहाँ DD नंबर, डेट ऑफ इशू और कौन सा बैंक से बना रहे हैं उस बैंक का नाम, और लास्ट में यहाँ डिक्लेरेशन करना होगा आपको। और डिक्लेरेशन करने के बाद यहाँ पे तिथि और स्थान भर देना है। इस तरह से आप इसको पूर्ण रूप से भर देंगे और यहाँ पे हस्ताक्षर करके आप यहाँ पे हस्ताक्षर करके इसको सीधे जो ऊपर मैंने बताया वहाँ उस पते पे भेज देंगे। तो इस तरह से आपका जो नियुक्ति का लिए जो आपको जाने का रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।